हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान में तोड़ी जा रही मजारों और मंदिरों के मामले में जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों के अनुसार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में ऐसे कई मंदिरों और मजारों को निशाना बना रहे हैं जो कि सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र है। डीएम विनय शंकर पांडे से वार्ता के बाद बाहर निकले कांग्रेसी विधायकों ने डीएम कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा और जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि डीएम ने उन्हें पहले समय दिया था कि मंगलवार तक वो मजार नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अपने वादे से मुकरते हुए डीएम हरिद्वार में यहां के आर्य नगर में स्थित प्राचीन मजार तोड़ डाली और इसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं की। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि हरिद्वार का जिला प्रशासन भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है और इसीलिए पूरी जिले में ऐसी कार्रवाई हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, वीरेंद्र जाति मौजूद रहे। हंगामा करते हुए कांग्रेसी विधायकों ने कहा इस मामले को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और सड़क से सदन तक ये मामला उठाएंगे। उधर डीएम द्वारा हरिद्वार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है और सीएम धामी ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो चीज पब्लिक के रास्ते सरकारी जमीनों पर आएगी उसको हटाया जाएगा। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। भाई मूर्ति तो कौन विधायक का जो मिला था डीएम साहब से? देखिए, विधायक तो अब डीएम साहब बताएंगे कि उन्होंने बंद कमरे में बैठ के क्या बात की है। हमें तो इतना पता है कि 5 विधायकों को उन्होंने कहा आज मैं छुट्टी पे हूं और थोड़ी देर में खबर आती है वो एक सिंगल विधायक से मिल लिए। अब ये तो डीएम साहब से आप पूछो या उस विधायक से पूछो। 5 विधायकों से मिलने के लिए डीएम साहब कह रहे हैं अगले दिन मिलूंगा। तो विधायक जी, आप जो डीएम साहब से मिले किस चीज को लेके मिले थे? वो हम सिर्फ इसलिए मिले थे कि उनका एक कमिटमेंट था, एक वादा था कि मैं मंगलवार से पहले वहां पे उस समाधि को, उस मजार को हाथ नहीं लगाएंगे। रोड एनक्रोचमेंट की तो बात है, कौन सा रोड चौड़ीकरण हो रहा है? लक्सर के रोड को भी तो चौड़ा करने का काम करा गया था। लोगों का वक्फ बोर्ड में ये मजार जो थी, ये समाधि थी, ये वो नामांकित थी। क्या वक्फ बोर्ड को विश्वास में लिया गया? क्या उनसे पूछा गया? गाइडलाइन क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को आड़ बना के क्या राजनीति करने का काम कर रहे हैं डीएम साहब, या भाजपा सरकार कर रही है? गाइडलाइन आपने पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? क्या उसमें यह लिखा हुआ है कि 400 साल पुरानी आस्थाओं को तोड़ दो? अगर है तो बैरागी कैंप में जितनी दुनिया भर के एनक्रोचमेंट हुए हैं तोड़ो उन्हें, जो 10 साल 5 साल पुराने। मैं तो जब मानूं इस सरकार को भी और डीएम साहब को भी कि बैरागी कैंप में जितना दुनिया भर का एनक्रोचमेंट है, जो सिंचाई विभाग की और ये जमीनें कब्जा रखी है, उनको भी तोड़ने का काम करें। क्या रहेगा आगे कांग्रेस? आगे सीधा सीधा है मामला। हम इस चीज को लोगों के बीच में लेके जाएंगे कि सीधी सीधी हिंदू मुस्लिम माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने तोड़ दिया, अब आप केवल बीच में लेके जाएंगे। उन्होंने बेरोजगारी की क्या तोड़ दिया? हम लोगों को बताएंगे तो कि वादा करके तोड़ रहे हैं। हम एक आए आ जाए, एक विश्वास पे आए हैं यहाँ पे। क्यों आए हम? डीएम साहब से हमारी बात हुई ना कि हाँ आज हम मिलेंगे। जब एक अधिकारी जिले का ये कह रहा है मैं 7 दिन तक कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद वो फिर तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर क्या रह गया यार? क्या डीएम की वैल्यू है, क्या विधायक की वैल्यू है? आज हम लोगों के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या उनको बोलेंगे? डीएम ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने तो कह दिया यार मैं अपने वादे से पलट गया। अब डीएम साहब को तो भगवान मालिक है या सीएम साहब मालिक है? सीएम साहब जो आदेश करेंगे, क्या पता सीएम साहब आदेश कर दें अपने चुनावी फायदे को देख के कि मुझे फायदा हो जाएगा, ये मजार दोबारा बना दो। डीएम साहब बैंडबाजी के साथ जाएंगे, बना देंगे। तो अब कांग्रेस का क्या रहेगा आगे? कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो यार हमेशा पीड़ित ही है, वो आवाज उठाने पे लगी हुई है, गलत चीजों को बताने पे लगी हुई है कि हाँ चीजें गलत हो रही है। छिपाने के लिए बस महंगाई बेरोजगारी को छुपाओ, लोगों को इन चीजों में उलझा के रखो। ये नया भारत है इनका, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का, कि इनको फंसा के रखो। देखिए, जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। 1 हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की, जो आदेश हुआ उसके हवाले की। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी? समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण। अब क्या वार्ता हुई आज? अब निश्चित रूप से आगे बात करते हैं, जिस तरह की आगे की रणनीति होगी वो रणनीति बनाई जाएगी। आज क्या वार्ता हुई है? अभी इसी बारे में बात हो रही थी, जिस तरीके से समय से पहले तोड़ दिया गया, कोई ऐसा आश्वासन हमें नहीं मिला, इस तरह की बात उनकी तरफ से नहीं हुई, तो आगे बात करते हैं। जो विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा? अभी तो विधानसभा से पहले भैया, अभी आजकल का करंट टॉपिक है, तो जनता के लिए ये अधिकारी हैं, जनता के लिए जनप्रतिनिधि है, प्रशासन भी जनता के लिए ही है, तो जनता की भावनाओं को और उनकी आस्था को हमें समझना ही पड़ेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे आप लोग जो है कौन कौन अधिकारी मौजूद थे जो आपकी वार्ता हुई डीएम साहब से मिलने का समय मांगा था, समय उन्होंने दिया था, अभी वार्ता हो रही थी, तो सभी अधिकारी गण यहीं के थे हमारे। कौन कौन अधिकारी जिला प्रशासन, थोड़ा बताएंगे? जिला प्रशासन के मुख्य तो डीएम साहब ही थे, उन्हीं के अगुवाई में वार्ता हो रही थी।
वारदात की मुलाकात हुई है, क्या बात हुई, किसने क्या देखिए आगे लो ना। इस तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, समाधि और मंदिरों को कई जगह प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। उसको लेकर हम विधायकगण जो है डीएम महोदय और सभी आला अधिकारियों से यहाँ मिलने आए थे और हमने यही बोला कि पौराणिकता देखिए, कितने वर्षों पुराने, कई सदियों पुराने वो मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे गाजीवाली में घड़ियाल देवता का मंदिर है, वहाँ कोई बच्चा शिशु पैदा होता है या शादी के बाद आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरीके से ज्वालापुर में मजार है, वो करीबन 150-200 साल पुरानी, उसकी पौराणिकता देख लीजिए, उसकी प्रामाणिकता देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। तो ये चीज़ें इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने आए थे ताकि केओस ना हो। हमारा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूंकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ, उसको हटा दिया जाए सम्मानपूर्वक। लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय लेना। सर, इसमें जो धार्मिक जो स्थल हटाए जा रहे हैं उनमें चिन्हीकरण भी किया गया है। एक तरफ बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है, तो ये किस तरह से इसके मानक नहीं, देखिए, कोर्ट का बड़ा स्पष्ट आदेश है कि जो भी, जैसे आपको याद होगा मनमोहन लखेड़ा का केस जो हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसमें देहरादून में करीब 10,500 अतिक्रमण तोड़े गए थे और उसमें कई धार्मिक स्ट्रक्चर भी सभी संप्रदाय समुदाय के आए थे, जिसको हटाया गया था। वो आदेश आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया था उसको कि ऐसे अवैध अतिक्रमण जो सरकारी जमीन पर हैं वो तो 24 घंटे की नोटिस दीजिए, लेकिन जो मार्गों पे पड़ रहे हैं और जो पर्टिकुलर जिसकी बात की जा रही है, यहाँ पर नगर निगम का सड़क का चौड़ीकरण होना है और आप लोगों ने भी देखा होगा बिल्कुल सड़क से सटा हुआ था। तो उसके लिए यहाँ तक की व्यवस्था थी कि नोटिस न दी जाए। उसके बावजूद इनको नोटिस दी गई, 1 सप्ताह का समय दिया गया और जितने लोग थे अलग अलग हर तरह के विचार आ रहे थे। और जैसा भी कप्तान साहब भी आपको अवगत कराएंगे, जब कुछ ऐसा इनपुट मिला अब इसमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो उस दिन 2 स्ट्रक्चर्स हटाए गए थे, क्योंकि दोनों तरफ से ये संभावनाएं प्रकट हो रही थी, तो इनको नियम पूर्वक हटाया गया। और जहाँ तक माननीय विधायकों का है, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और उनसे काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुई थी, लेकिन बाहर निकल के क्या हुआ मैं नहीं जानता। देखिए, इसमें टाइम लिया गया था। उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी, सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके
जिस बात के लिए आए मुद्दे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, चूंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आए, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफ़ी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना। इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहां भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहेगा।